दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। कुछ खास नहीं है राइट, जस्ट एक ब्लिंक करता हुआ नॉर्मल सा लाइट है। दरअसल इस फुटेज को 28 नवंबर 1967 के दिन रिकॉर्ड किया गया था और ये जो इसमें ये ब्लिंकिंग लाइट दिख रही है ना, ये पृथ्वी से 958 लाइट ईयर्स दूर वेला कॉन्स्टेलेशन में मौजूद थी। अब दोस्तों सवाल ये था कि खुले अंतरिक्ष में ये लगातार ब्लिंक करता हुआ लाइट कोई टॉर्च तो नहीं हो सकता, तो आखिर ये था क्या? पहले सवाल ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को गहरी सोच में डाल दिया और उसके खोज के तुरंत बाद से ही ये डिस्कवरी एक सेंसेशन बन गई, जिसके बाद आम लोग भी ये जानने को क्यूरियस हो गए कि आखिर लगातार टिमटिमाती हुई ये चीज क्या हो सकती है। जॉसलिन बेल बर्नाल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में इस सिग्नल को रिकॉर्ड करने के बाद दुनिया भर के नामचीन वैज्ञानिकों से इस सिग्नल की तहकीकात करने में मदद ली। और जब इसके आसपास की सिचुएशन से इन्हें इस बात की हिंट मिली कि यहाँ पर सुपरनोवा के भी अवशेष मौजूद है, तब महीनों की रिसर्च के बाद फाइनली इसे इंसानों द्वारा खोजे गए सबसे पहले पल्सार के रूप में दर्ज किया गया और इसे नाम दिया गया PSR B1919+21 का। अब दोस्तों एक पल्सार और कुछ नहीं बल्कि एक तरह का हाईली एनर्जाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार होता है। दरअसल जब एक बहुत ही मैसिव स्टार अपनी सारी एनर्जी को एग्जॉस्ट करके एक्सप्लोड करता है तो उस असीमित तबाही मचा देने वाले विस्फोट को सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों एक बड़े स्केल के सुपरनोवा में इसके चारों तरफ हैवी मटेरियल का एक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम प्लैनेटरी नेब्यूला कहते हैं, और इस नेब्यूला के बीच में रह जाता है ये छोटा चमकीला और बेहद ही भड़कीला न्यूट्रॉन स्टार। दोस्तों ये न्यूट्रॉन स्टार इतना डेंस और इतना एनर्जेटिक होता है कि इसे पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट्स में गिना जाता है। अब दोस्तों ऐसे ही एक मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार जब एक्सट्रीमली हाई स्पीड में रोटेट करता है तो काफी बार वो अपने पोल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्ट्रॉन्ग बीम्स को एमिट करता है, जो कई केसेस में इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि अपने आसपास रास्ते में आने वाली हर एक चीज को चीर कर निकल जाती है। अब जब एक न्यूट्रॉन स्टार अपनी फास्ट रोटेशन के साथ साथ इन बीम्स को भी अपने पोल से बाहर फेंकता है तो वह एक पल्सार का रूप ले लेता है, और ये जो हाईली एनर्जेटिक बीम्स इसके दोनों पोल से निकला करती है इन्हें पल्सेस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ तक आई थिंक कि आपको पल्सार्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा। अब दोस्तों अगर हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो एक न्यूट्रॉन स्टार और एक पल्सार के बीच डिफरेंस ये होता है कि पल्सार बहुत ही तेज स्पीड में रोटेट करते हैं, और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस तो इवन ये भी प्रूव करती है कि इनकी तेज गति ही वो कारण है जिसके वजह से इनसे निकलने वाली पल्सेस लगातार एमिट होती रहती है और फिर भी इनकी स्ट्रेंथ कम नहीं होती है। मतलब यार आसान भाषा में कहे तो किसी पल्सार की स्पीड उसके लिए उतनी ही जरूरी है जितना इस वक्त इंसानों के लिए ऑक्सीजन का होना, क्योंकि ये स्पीड ही इस वक्त एक ऐसी चीज है जो हमारे पल्सार्स को देखने के नजरिए को जस्टिफाई करती है। मगर लगता है दोबारा से मेहनत करने का वक्त आ गया है, क्योंकि शायद अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पल्सार की खोज कर ली है जिससे हमें इस नजरिए को बदलकर पल्सार की डेफिनेशन को रीडिफाइन करना पड़ेगा, और हमारी अंडरस्टैंडिंग्स को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले उस पल्सार का नाम है PSR J09414046। दोस्तों 30 मई 2022 को पब्लिक की गई अपनी रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में लेक्चरर की पोस्ट पर असाइंड मनीषा कैलेब ने बताया कि जब वो अपने कुछ कलीग्स के साथ साउथ अफ्रीका में मौजूद मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप की मदद से मिल्की वे के वेला X1 रीजन को ऑब्जर्व और स्टडी कर रही थी, तभी उन्होंने एक ऐसे पल्सार को नोटिस किया जिसे पूरे ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे अनयूजुअल और स्ट्रेंज पल्सार के रूप में जाना जा सकता है। अब बेसिकली दोस्तों पल्सार्स बहुत ही फास्ट रोटेट करते हैं और ये इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि इन्हें फास्टेस्ट स्पिनिंग स्टार्स भी कहा जाता है। लेकिन पल्सार PSR J09414046 के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि जहां किसी नॉर्मल पल्सार की रोटेशन स्पीड इतनी तेज होती है कि उसकी दो पल्सेस की अक्यूरेंस के बीच का इंटरवल कुछ सेकंड्स या कई बार तो कुछ मिली सेकंड्स के बराबर होता है, तो वहीं PSR J09414046 इतना ज्यादा स्लो है कि उसके दो पल्सेस के बीच का इंटरवल 72 सेकंड्स तक नापा गया है। जी हाँ दोस्तों, 72 सेकंड्स यानी कि 1 मिनट से भी ज्यादा।
यानी कि अगर एक पल्स अभी रिकॉर्ड की गई तो अगली पल्स 72 सेकंड बाद ही देखने को मिलेगी। और एक पल्सार के हैसियत से वास्तविकता के दायरे में देखा जाए तो ये बात बिल्कुल असंभव लगती है। और इतना ज्यादा एनर्जेटिक पल्सार होने के बावजूद भी इसकी रोटेशन स्पीड इतनी धीमी क्यों है, ये बात बेशक आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए सबको झकझोरने वाली है। अब दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब देना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपने पल्सेस को सीधा धरती की ओर ट्रांसमिट नहीं करता, जिस वजह से हमें सिर्फ डिफ्लेक्टेड रेज के भरोसे ही इसे समझने की कोशिश करनी पड़ी है। लेकिन जितनी चीजें अभी तक हमें पता चली है उनके हिसाब से इस पल्सार के आसपास काफी सारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद है। इसके अलावा इसकी पोजीशन और वेव्स कहीं ना कहीं हमें ये बात भी बता रही है कि यह एक ऐसे एनवायरनमेंट में सराउंडेड है जहां पर स्टेलर कैटेगरी के ऑब्जेक्ट हाई लेवल मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ एग्जिस्ट कर रही है। जिस चीज को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ दो ही तरीके वैज्ञानिक प्रपोज कर सकते हैं। अब पहला तरीका यह कहता है कि यह ऑब्जेक्ट या तो खुद एक मैग्नेटार है या एक ऐसा पल्सार है जिसके बेहद करीब एक पावरफुल मैग्नेटार एग्जिस्ट करता है जो इसकी पल्सेस की बीम पर अपना प्रभाव डाल रहा है। लेकिन अगर पहले केस के ये दोनों ही सिनेरियोस गलत हुए तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि शायद इस पॉइंट पर वैज्ञानिकों ने एक और ऐसे नए कॉस्मिक ऑब्जेक्ट की खोज कर ली है जिसके बारे में हम कभी जान नहीं पाए थे। अब दोस्तों मैग्नेटार वाली थियरी के सही होने के कम चांसेस नहीं है, क्योंकि आसपास की डिफ्लेक्शन और रीडिंग से उस एरिया के हाई मैग्नेटिज्म को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अभी तक हम जितना जानते हैं उसके हिसाब से कोई मैग्नेटार लेवल ऑब्जेक्ट ही इस तरह की मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने के केपेबल होता है जो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय या ब्रेक किए बिना उस पर इस तरह की डिफ्लेक्शन दिखा सके। अब इन केस अगर जिस ऑब्जेक्ट को हम पल्सार समझ रहे हैं वो पल्सार ना होकर एक नॉर्मल मैग्नेटार भी निकला तो भी इस बात में कोई ताज्जुब नहीं होगा कि उस मैग्नेटार की एनर्जी अपने आप में इतनी ज्यादा थी कि उसका ग्लो या उस मैग्नेटार से एमिट होने वाली बीम ऐसे रिएक्ट कर रही थी जिसको दूर से देखने पर हम उन्हें पल्सार मानकर धोखा खा गए। वहीं अगर पहली थियरी के केस 2 को अगर एक्सप्लेन करें तो ये भी हो सकता है कि जितना बड़ा ये पल्सार है उससे डबल या फिर शायद उससे भी कहीं ज्यादा मैसिव मैग्नेटार उसके बहुत ज्यादा नजदीक मौजूद हो, जिसके बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से उसकी डिफ्लेक्शंस सीधा उसकी पल्सेस को बेअसर करने का काम कर रही है। अब इतने सालों से फिजिक्स को पढ़ते हुए हमें पता है कि आखिर मैग्नेटिज्म कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। उसके बाद जब बात किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की हो जिसके पास पूरे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो तो कोई कैसे ही इस सच्चाई को नकार सकता है भला। अब अगर पूरे डिटेल में बताए तो जहां तक हमें लगता है तो शायद वो पल्सार अपनी उसी रेगुलर फास्ट स्पीड से ही रोटेट करता होगा, लेकिन उसके पास मौजूद मैग्नेटार की मैग्नेटिक वेव्स उसकी पल्सेस में इतना इंटरफियर करती होंगी कि उन पल्सेस को कॉस्मोस में एक्सपैंड होने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती होगी। और चूंकि धरती उस बीम के सीधे रास्ते में भी नहीं है, इस वजह से एक पर्टिकुलर स्पॉट पर आने के बाद ही हमें ये बीम दिखाई देती होगी, और वो भी तब जब मैग्नेटार बहुत ही छोटी सी विंडो के लिए किसी पॉइंट पर अपने इफेक्ट को उतनी फोर्सफुली नहीं एक्सर्ट कर पाता होगा। और पॉसिबली ऐसा मौका हर 72 सेकंड में सिर्फ एक ही बार आता होगा, जिस वजह से हमें वो छोटा सा बर्स्ट हर 72 सेकंड्स में ही देखने को मिलता है। अब इस घटनाक्रम को ना तो पूरी तरह से सपोर्ट किया जा सकता है और ना ही पूरी तरह से इसके अगेंस्ट जाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक हमें यूनिवर्स में गिन के 50 मैग्नेटार्स भी नहीं मिले हैं, जिस वजह से हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में किसी ब्लैक होल से भी कम जानते हैं। खैर यार, कारण चाहे जो भी क्यों ना हो, पर एंड रिजल्ट में हमें या तो किसी नए राक्षस की सूरत देखने को मिलेगी या फिर किसी नए फिनोमेना या चमत्कार का साक्षी बनने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर्सनली अगर मेरी राय ली जाए तो मैग्नेटार वाला सेकंड सिनेरियो सबसे ज्यादा परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि वही एक ऐसा केस है जिसमें डिफ्लेक्शन से लेकर स्पीड तक हमें सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। पर ये अंतरिक्ष है मेरे दोस्त, और अंतरिक्ष में कब सबसे कम उम्मीद वाला जवाब एक वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए ये कोई नहीं जानता। अब वैसे तो जेम्स वेब की तहकीकात पूरी करने के बाद वैज्ञानिक इस पर भी अपना ध्यान जरूर केंद्रित करेंगे, लेकिन आपको इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी के सच होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल कर देना ताकि आप देख सको हमारा वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।